फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 का फेज 3 जिसमें कि डीडीए ने 691 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स ऐड ऑन किए हैं। इन फ्लैट्स की बुकिंग 27 जनवरी 2026 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने टोटल 691 फ्लैट्स ऐड किए हैं जो कि नरेला लोकेशन के हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 11 के फ्लैट्स को ऐड किया है। इसके अलावा नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को ऐड किया है। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर G7 G8 के जो फ्लैट्स हैं, जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, उनकी विजिट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। पिछले 2 महीनों में 2 बार विजिट करा चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। मैंने काफ़ी डिटेल में उन फ्लैट्स के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 की। हम पॉकेट 3 के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट बातें जानेंगे। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 में डीडीए ने टोटल 384 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे हैं और इन फ्लैट्स की बुकिंग डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे कराएगा 27 जनवरी दोपहर 12 बजे से। डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 में 384 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे हैं जिनका एरिया 61.32 स्क्वायर मीटर से लेके 61.8 स्क्वायर मीटर डीडीए ने यहाँ पे बताया है। बाकी इनकी कॉस्ट 30,72,000 से लेके 30,96,000 डीडीए ने बताई है और डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और डिस्काउंट के बाद डीडीए ये फ्लैट्स हमें दे रहा है 23,04,000 से लेके 23,22,000 के। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 की बात करें तो यहाँ पे 384 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ साथ MIG फ्लैट्स भी हैं और HIG फ्लैट्स भी हैं। यहाँ पे MIG फ्लैट्स की बात करें तो टोटल 648 MIG फ्लैट्स हैं। इसके अलावा HIG फ्लैट्स की बात करें तो 368 HIG फ्लैट्स भी हैं। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे अभी सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं उन्हीं को रखा है बुकिंग के लिए। MIG और HIG फ्लैट्स को डीडीए बाद में ऐड कर सकता है, लेकिन यदि ऐड भी करता है तो इस स्कीम में ऐड नहीं करेगा, किसी दूसरी स्कीम में ऐड करेगा, क्योंकि ये तो जनसाधारण आवास योजना है, मतलब साधारण लोगों के लिए। MIG HIG जो है साधारण लोगों में नहीं आएंगे। ये फ्लैट्स जो है हाई रेटेड है, मतलब हाई कॉस्ट है, हाई वैल्यूड है, तो डीडीए इसके लिए कोई दूसरी स्कीम लाएगा तो उन्हें ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट पर, क्योंकि यही फ्लैट्स डीडीए ने बुकिंग के लिए रखे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉकेट 3 में टोटल 384 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं और डीडीए ने इस स्कीम में पूरे 384 फ्लैट्स उतार के रख दिए हैं। यानी कि जब आप फ्लैट की बुकिंग कराने जाएंगे, जब बुकिंग स्टार्ट होगी तो आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक सारे फ्लैट्स दिखाई देंगे, क्योंकि डीडीए ने सभी फ्लैट्स को यहाँ पे उतार दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाई देगा, सेकंड नहीं दिखेगा, थर्ड दिखाई देगा, फोर्थ नहीं दिखाई देगा। आपको सारे फ्लैट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि डीडीए ने यहाँ पे टोटल जितने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स इस पॉकेट में लोकेटेड है, सारे फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे बुकिंग के लिए रख दिए हैं। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 में 4 पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, मतलब कि उनका लेआउट जो है लगभग सिमिलर है। पॉकेट 3, 4, 7 और 14, इन चारों पॉकेट्स का जो लेआउट है वह बिल्कुल लगभग सेम ही है, क्योंकि इन चारों पॉकेट्स में आपके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स मिलेंगे, इन चारों पॉकेट्स में आपके MIG फ्लैट्स मिलेंगे, इन चारों पॉकेट्स में आपको HIG फ्लैट्स मिलेंगे और इन सभी फ्लैट्स का जो लेआउट है, जो डायमेंशन है, लगभग जो है सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार पॉकेट 3 की सोसाइटी का पूरा लेआउट देख लेते हैं, फ्लैट का डायमेंशन देख लेते हैं और काफ़ी चीज़ें इस लेआउट में आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 का लेआउट कुछ इस तरह का है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे डीडीए ने लेजेंड दे रखा है, जैसे कि ये ग्रीन कलर जो है 3 BHK ब्लॉक है, ये जो येलो कलर है 2 BHK फ्लैट्स हैं और जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का कलर है ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि ये येलो है, ये 2 BHK फ्लैट्स है, ठीक है, ये 2 BHK, ये 2 BHK यानी कि MIG फ्लैट्स हैं, ये 2 BHK, ठीक है। बाकी ये जो कलर है देखिए, ये 3 BHK फ्लैट्स हैं यानी कि HIG फ्लैट्स हैं। ये हमारे HIG ब्लॉक हो गया, ये HIG ब्लॉक हो गया, ये HIG ब्लॉक हो गया। ये जो है हमारा ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है, ये दोनों, ठीक है, ब्लॉक J और ब्लॉक K, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं,
ये सारा DDA ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया हुआ है। तो जैसे कि कम्युनिटी ग्रीन, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे, रोड्स, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है DDA ने। आप इस लेआउट में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेआउट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका PDF लिंक आप डाउनलोड करके इसको ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें इसका थोड़ा और बाइफिकेशन भी DDA ने यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो सेम चीज़ ही है, लेकिन आप इसे भी देख सकते हैं कि इसमें DDA ने क्या क्या बताया हुआ है। वैसे तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इस लेआउट को देख के समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 का एक मतलब जो फ्लैट है उसका लेआउट है। ठीक है, अब जो EWS यूनिट है इसका लेआउट कुछ इस तरह का है। देख लीजिए, लगभग सारे फ्लैट्स एक जैसे हैं, एरिया भी लगभग उनका एक ही है, लगभग सेम है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ से एंट्री है, एंट्री करते ही जैसे बगल में ये किचन है। ठीक है, किचन का साइज़ आप देख सकते हैं 1575 × 2300 ये mm में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सामने ये लिविंग रूम है। ठीक है, तो लिविंग रूम के सामने ही किचन है, सामने लॉबी, ये किचन। ठीक है, देन लिविंग रूम से यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जिससे आप बालकनी में जा सकते हैं। ठीक है, और ये बालकनी जो है आपकी रनिंग बालकनी है, मतलब कि ये आपकी बालकनी आपके बेडरूम और आपके लिविंग रूम को अटैच करती है। ठीक है, बालकनी से मतलब यहाँ से लिविंग रूम से बालकनी में आए और बालकनी से इधर से आप बेडरूम में भी आ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा राइट मुड़ के ये आपका बेडरूम आ गया। ठीक है, देन बेडरूम के सामने ये टॉयलेट है, ये आपका बाथरूम है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और किचन, ये आपका किचन है। ठीक है, तो लेआउट कुछ इस टाइप का है। बाकी इसमें आप डायमेंशनली भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि जो बेडरूम का क्या साइज़ रहने वाला है, बालकनी का क्या साइज़ रहने वाला है, लिविंग रूम का क्या साइज़ रहने वाला है, तो सारी डिटेल आपको इस मतलब लेआउट में मिल जाएगी। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आराम से गो थ्रू कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये है पॉकेट 3 का डायमेंशनली लेआउट। अभी हमने जो लेआउट देखा था वो थोड़ा कलरफुल था, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे एंट्री गेट कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें तो सिर्फ मतलब कलर कोडिंग की हुई थी, इसमें पूरा डायमेंशन दिया हुआ है। जैसे कि सामने ये 40 मीटर का रोड है। ठीक है, और आप देखेंगे ये 3 BHK फ्लैट्स हैं। ठीक है, ये आपका ग्रीन एरिया है और यहाँ पे ये 3 BHK फ्लैट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका लेजेंड दिखाता हूँ, मतलब कि इसने DDA ने थोड़ी डिटेलिंग करके इसमें बताया हुआ है। डिटेलिंग में DDA ने क्या बताया, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पूरी साइट है वो है 55,159 स्क्वायर मीटर की, मतलब कि ये पूरा प्रमाइस जो है 55,159 स्क्वायर मीटर का है, जिसमें कि आपके MIG फ्लैट्स भी हैं, HIG फ्लैट्स भी हैं, EWS फ्लैट्स भी हैं। ठीक है, और इसमें ग्राउंड कवरेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे FAR फ्लोर एरिया रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिडेंशियल इतना है, शॉप एंड कम्युनिटी फैसिलिटी के लिए ये है फ्लोर एरिया रेशियो। पार्किंग जो है 2200 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे DDA प्रोवाइड कर रहा है, 2200 गाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है 1016 ड्वेलिंग यूनिट है, मतलब कि 1016 फ्लैट्स बने हुए हैं, जिसमें कि 3 BHK के फ्लैट्स यानी HIG फ्लैट्स 368 हैं, 2 BHK यानी MIG फ्लैट्स 648 हैं। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए इतना एरिया है। ठीक है, EWS फ्लैट्स जो हैं यहाँ पे DDA बता रहा है 384 EWS फ्लैट्स हैं और इनके लिए भी पार्किंग है। 87 ECS मतलब 87 इक्विवेलेंट कार स्पेस। अब यहाँ पे कार स्पेस तो DDA मतलब लिख के देगा नहीं आपके डिमांड लेटर पे कि आपका रिजर्व पार्किंग, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो EWS होते हैं उनको मिलता है 2 व्हीलर का पार्किंग। ठीक है, तो 87 ECS मतलब 87 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़े 384 लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सबके पास ही गाड़ी हो, बाकी लोग कॉमन एरिया में खड़ी कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको रिजर्व पार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको 2 व्हीलर की पार्किंग मिलेगी। 2 व्हीलर तो खैर कहीं भी खड़ा कर दो।
बाकी यहाँ पे जो 3 BHK हैं इसके 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें एक आपका HIG फ्लैट जो है, मतलब HIG की बिल्डिंग जो 18 फ्लोर की है, एक 15 की है, एक 13 की है। वहीं जो 2 BHK फ्लैट्स यानी कि MIG फ्लैट्स हैं, इनके 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जो कि एक है दो बिल्डिंग है 18 फ्लोर की, 2 बिल्डिंग है 16 फ्लोर की और एक बिल्डिंग है 13 फ्लोर की, ठीक है। तो ये डिटेल DDA ने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इनका फ्लोर एरिया रेशियो और मतलब जो भी इनका डायमेंशनली डिटेल DDA को यहाँ पे देनी चाहिए थी, DDA ने सारी दी है। बाकी यहाँ पे EWS की भी देख लेते हैं एक बार। यह है हमारा EWS फ्लैट्स, ये 12 फ्लोर के हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक बने हैं, J ब्लॉक, K ब्लॉक, ठीक है। 384 फ्लैट्स यहाँ पे हैं। और इनका कारपेट एरिया आप देखिए, यहाँ पे 3 BHK का कारपेट एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, 2 BHK का है 73 स्क्वायर मीटर, लगभग 74 स्क्वायर मीटर हो गया ये। और EWS का है 29.5 स्क्वायर मीटर, ये कारपेट एरिया है। प्लिंथ एरिया तो हमने देखा ही था, 62 या 64 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है। उसमें आपका कॉमन एरिया भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका लेआउट, जिसमें कि DDA ने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है इस पूरे सोसाइटी का, मतलब पूरे इस प्रमाइस का, ठीक है। इसको भी मैं PDF लिंक बना के दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको आराम से डाउनलोड करके उसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं जरा गूगल मैप पे इन फ्लैट्स का लोकेशन देखते हैं कि भाई ये फ्लैट जो है कहाँ पे लोकेटेड है, इनके सामने क्या है, इनके पीछे क्या है। कहने का मतलब कि गूगल मैप पे ओवरऑल इनका एक बार लोकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, गूगल मैप पे इन फ्लैट्स की लोकेशन यदि हम देखते हैं तो ये है हमारे फ्लैट्स पॉकेट 3। ये सामने जो रोड जा रहा है उसे माता मनसा देवी रोड बोला जाता है, ठीक है। और यहीं पे माता मनसा देवी टेम्पल है, ठीक है। और इसके जस्ट सामने पॉकेट 9 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कर्मयोगी आवास योजना वाला पॉकेट 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना मतलब ग्रीन एरिया है। ये हमारा पॉकेट 3 हो गया। बाकी आसपास की लोकेशन आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से GT रोड देखिए, बिल्कुल पास में है, ये रहा GT रोड, ठीक है। कितना दूर है, ज़रा सा दूर है, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉकेट 3। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इन फ्लैट से मेट्रो जो अप्रूव हुई पड़ी है वह कितने डिस्टेंस पे है, और जो इन फ्लैट से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बनेगा वह कौन सा बनेगा। नहीं, पता तो होना चाहिए कि जहाँ पे हम फ्लैट ले रहे हैं वहाँ से मेट्रो कितनी दूरी पे है, कौन सा मेट्रो स्टेशन बनेगा, वहाँ पे हम कैसे जाएंगे, कौन से रोड से जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मेट्रो जाएगी वह कितने डिस्टेंस पे जाएगी, और उसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा इन फ्लैट से वह कौन सा होगा। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि मेट्रो यहाँ से कितनी दूर है। मतलब कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो कि होना है कुंडली होते हुए, मतलब बवाना नरेला कुंडली होते हुए नाथुपुर तक के, तो वो कहाँ पे मतलब किधर से जाएगी। ये तो हो गया हमारे फ्लैट्स, ठीक है। ये हो गया माता मनसा देवी रोड, ठीक है। ये माता मनसा देवी मंदिर, ये हमने देखा है, ये गूगल अर्थ है, वो गूगल मैप था, ठीक है। ये हो गया हमारा GT रोड, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से थोड़ा सा इधर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्टेशन मिलेगा नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। देखिए, ये है मेट्रो की DPR, मतलब कि मेट्रो के रूट की DPR। अब ये पूरी DPR तो मैंने आपको दिखाई रखी है, इसमें कुछ चेंजेस भी थे, ये मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये पूरा मेट्रो रूट मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए पूरा मेट्रो रूट, कौन कौन से स्टेशन बनेंगे। ये अनाज मंडी नरेला, यहाँ पे भोरगढ़ विलेज। तो ये जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बनेगा नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जो कि इन फ्लैट्स के पास में ही बनेगा, 500 मीटर का डिस्टेंस। ये हमारा फ्लैट हो गया मनसा देवी रोड के सामने, माता मनसा देवी रोड के सामने। ये कौन सा है, पॉकेट 3। ये हमारा कर्मयोगी आवास योजना वाले पॉकेट 9। यहाँ से निकले, ये आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। इसके बाद मेट्रो निकल जाएगी आगे। आगे कहाँ जाएगी भाई, देख ले, नरेला स्टेशन, ठीक है। नरेला स्टेशन के बाद ये
कौन सा मेट्रो स्टेशन बनेगा, नरेला सेक्टर 5 का मेट्रो स्टेशन बनेगा। देन आगे ये कुंडली का मेट्रो स्टेशन बनेगा, मतलब अब तो ये हरियाणा में आ गई है। इसके बाद लास्ट नाथूपुर बन जाएगा। तो मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इन फ्लैट्स का लोकेशन देखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो पॉकेट 3 में डीडीए ने फ्लैट्स निकाले हैं, ये कंस्ट्रक्शन नया है या पुराना है। भाई ये तो सोचने वाली बात है कि भाई नया कंस्ट्रक्शन है या पुराना कंस्ट्रक्शन है। डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, क्या बात है कि डिस्काउंट दे रहा है, सोचने वाली बात है। भाई या तो फ्लैट्स बिक नहीं रहे इसलिए डीडीए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। फ्रेंड्स, डीडीए ने सबसे पहले इन फ्लैट्स को निकाला था 2023 की स्कीम में, यानी कि सबसे पहले ये फ्लैट्स आए थे 2023 पे, और ये नया कंस्ट्रक्शन है। 2023 में ही डीडीए ने इन्हें दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में शामिल किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। और डीडीए ने इस स्कीम में पॉकेट 3 के साथ साथ पॉकेट 4, पॉकेट 7 और पॉकेट 14 को भी शामिल किया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डीडीए ने दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 के 384 फ्लैट्स ऐड किए थे। इनका एरिया 65.84 स्क्वायर मीटर से लेके 66.32 स्क्वायर मीटर है, और इनकी कॉस्ट डीडीए ने 2023 में रखी थी 35 लाख रुपए। वहीं डीडीए ने पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14 के फ्लैट्स को भी रखा था। फ्रेंड्स, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में एक भी फ्लैट नहीं बिका था। भाई साहब, एक भी फ्लैट नहीं बिका पॉकेट 3 का। अब तो इसका मतलब यही है कि फ्लैट्स खराब है। फ्लैट्स खराब नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं बिका। फ्रेंड्स, इसी स्कीम में डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में ही डीडीए ने नरेला नहीं, द्वारका लोकेशन के फ्लैट्स निकाले थे। द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स निकाले थे और द्वारका सेक्टर 19B के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स निकाले थे। जब उनके सामने, मतलब नरेला के सामने द्वारका है तो नरेला को कौन पूछेगा भाई। मतलब मेरे सामने ही ये फ्लैट्स बिके थे द्वारका सेक्टर 14 के 34 लाख के, 33 लाख के, लगभग 34 लाख के। भाई द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 34 लाख के बिके और 35 लाख के ये लोग नरेला में दे रहे हैं। तो कोई बेवकूफ़ बैठा है क्या कि नरेला में फ्लैट लेगा। उसी स्कीम में क्यों लेगा भाई। जब द्वारका में मुझे 34 लाख का मिल रहा है, मैं नरेला में 35 लाख का क्यों लूँगा। और द्वारका में आज की रीसेल वैल्यू उन्हीं फ्लैट्स की 60 से 65 लाख है। वहीं पे द्वारका सेक्टर 19B में भी डीडीए ने फ्लैट्स निकाले थे इसी स्कीम में जो मैं बता रहा हूँ ना, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में द्वारका सेक्टर 19B में 25 लाख के फ्लैट्स छोटे थे, लेकिन रीसेल वैल्यू ऑक्शन में बिके थे। पता करो जाके 70, 80, 90 लाख के फ्लैट्स बिके थे ऑक्शन में, जो 50% उन्होंने रख लिए थे कम्युनिटी पर्सनल के लिए, जो सर्वेंट्स के लिए रखे गए थे। ऑक्शन में बहुत हाई फाई मतलब बिडिंग गई थी। तो भाई जब 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 50 लाख रुपए का वो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं 35 लाख रुपए नरेला में क्यों लगाऊंगा। इसलिए नरेला के एक भी फ्लैट नहीं बिके भाई। ये पॉकेट 3 के एक भी फ्लैट नहीं बिके। क्यों। दूसरा, पॉकेट 3 में डीडीए ने वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रख ली थी भाई, 35 लाख रुपए रखे थे। बल्कि जो अदर पॉकेट्स थे, पॉकेट 14, पॉकेट 4, उसमें जो फ्लैट की कॉस्ट थी वो कंपेरेटिवली इनकी अपेक्षा, मतलब पॉकेट 3 की अपेक्षा कम रखी थी। पॉकेट 3 में बहुत ज़्यादा रख दी थी 35 लाख रुपए, तो इसलिए फ्लैट्स इस स्कीम में बिके ही नहीं। उसके बाद डीडीए एक और स्कीम लेके आया, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए ने नरेला के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे थे। टोटल 1087 फ्लैट्स रखे थे। एरिया आप देख सकते हैं 61 से लेके 66.4 स्क्वायर मीटर है, और इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 32,35,000। यहाँ पे डीडीए ने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था, मतलब कि नरेला के इन फ्लैट्स पे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया था, और कॉस्ट जो थी 32 से लेके 35 लाख रुपए थी। भाई इस स्कीम में भी डीडीए के एक भी फ्लैट्स नहीं बिके, क्योंकि एक भी फ्लैट बिका होता तो आपके सामने 384 फ्लैट्स नजर थोड़े आते। 384 फ्लैट्स नजर ही नहीं आते। 384 फ्लैट्स टोटल है, और टोटल डीडीए ने यहाँ पे निकाल दिया। जब डीडीए लेके आया था दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, एक भी नहीं बिका। फिर डीडीए लेके आया डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम में, एक भी नहीं बिका। उसके बाद डीडीए स्कीम लेके आया डीडीए सबका घर आवास योजना 2025, जनवरी महीने में लॉन्च हुई थी डीडीए सबका घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने इन चारों पॉकेट्स के फ्लैट्स दोबारा से निकाल दिए। पॉकेट 3, 4, 7 और 14 के फ्लैट्स दोबारा से रखे। सबका घर आवास योजना 2025 में डीडीए ने नरेला
सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 के 178 EWS फ्लैट्स को शामिल किया था। एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं 61 से लेके 66.4 स्क्वायर मीटर और कॉस्ट यहाँ पे 32 से लेके 35 लाख। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था। आप देख सकते हैं इस सर्कुलर में डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स डीडीए ने अलॉट किए थे 24 लाख से लेके 26,25,000 के। और इस स्कीम में डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था और डिस्काउंट ऑफर किया था किसको? महिलाओं को, टैक्सी ड्राइवर को, कैब ड्राइवर को, ऑटो वालों को, इन सबको डिस्काउंट दिया था, SC ST को। तो डीडीए ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया था 25% का। लेकिन पॉकेट 3 के फ्लैट्स फिर भी नहीं बिके। पॉकेट 3 के फ्लैट्स की वैल्यू जो है डीडीए ने 35 लाख रुपए रखी थी। 35 लाख पे इन्होंने 25% का डिस्काउंट दे दिया। बाकी जो नरेला के अदर पॉकेट से पॉकेट 14 हो गया, पॉकेट 4 हो गया, पॉकेट 7 हो गया, इनकी वैल्यू जो थी पॉकेट 3 से कम थी। तो भाई कोई पॉकेट 3 क्यों लेगा भाई? इतनी ज़्यादा, जब उनसे 1.5 2 लाख रुपए ज़्यादा है पॉकेट 3 का, क्यों लेगा कोई? लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेम फ्लैट्स 1.5 2 लाख रुपए महंगे पड़ रहे हैं, तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई तुक बनता नहीं है। तो ये फ्लैट्स फिर से अनसोल्ड रह गए। उसके बाद डीडीए ने फिर से सबका घर आवास योजना 2025 में कुछ फ्लैट्स ऐड किए, लेकिन इस बार डीडीए ने ऐड किए पॉकेट 4 और पॉकेट 14 के फ्लैट्स, EWS फ्लैट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगा EWS फ्लैट्स की कर रहा हूँ, MIG HIG की नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो डीडीए ने फिर से फ्लैट्स ऐड किए, 50-50 फ्लैट्स ऐड किए, पॉकेट 4 के, पॉकेट 14 के। ये फ्लैट्स बिक गए। 25% डिस्काउंट डीडीए ने यहाँ पे ऑफर किया था, ये फ्लैट्स निकल गए, सारे बिक गए। फ्रेंड्स, सबका घर आवास योजना में डीडीए ने यहाँ पे 50-50 फ्लैट्स ऐड किए थे, पॉकेट 4 और पॉकेट 14 के। ये EWS फ्लैट्स थे। यहाँ पे डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स हमें दिए थे 23,70,000 से लेके 24,70,000 के। उसके बाद डीडीए ने मई 2025 में दोबारा से पॉकेट 14 और 4 के फ्लैट्स ऐड किए। फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉकेट 14 के 48 फ्लैट्स थे और पॉकेट 4 के 67 फ्लैट्स थे। तो ये सारे फ्लैट्स फिर बिक गए। डीडीए ने यहाँ पे 15% का डिस्काउंट ऑफर कर रखा था। यह स्कीम थी डीडीए अपना घर आवास योजना। डीडीए सबका घर आवास योजना है 25% का डिस्काउंट दिया था, सारे बिक गए, मतलब 50-50 फ्लैट जो बाद में ऐड किए थे। उसके बाद डीडीए ने अपना घर आवास योजना में 15% का डिस्काउंट ऑफर दिया, जो फ्लैट्स रखे सारे बिक गए। उसके बाद डीडीए ने फिर से दोबारा सेक्टर 14 के 78 के आसपास फ्लैट्स ऐड किए, 15% डिस्काउंट दिया, सारे फ्लैट्स बिक गए। तो ये फ्लैट्स इसलिए बिकने लग गए क्योंकि इनके सामने इस बार द्वारका नहीं था, क्योंकि द्वारका जब सामने होता उसी स्कीम में 1008 फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 14 के थे और शायद 328 फ्लैट्स जो थे आपके द्वारका सेक्टर 19B के थे। इसलिए नरेला का फ्लैट्स कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। भाई क्यों पसंद करेगा जब 34 लाख का मुझे द्वारका में मिल रहा है सेम फ्लैट। हाँ, थोड़ा मतलब एरिया थोड़ा कम था, ये नरेला का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू तो द्वारका की ज़्यादा है ना। 1008 EWS फ्लैट से द्वारका के और 328 या 56 कुछ ऐसे ही थे, वो 19B के थे, द्वारका सेक्टर 19B के। इसलिए नरेला के फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रह गए। उसके बाद स्कीम आती गई और फ्लैट्स जो थे बिकते चले गए। लेकिन डीडीए ने लास्ट की स्कीम में, मतलब अपना घर आवास योजना में, एक बार भी पॉकेट 3 को और पॉकेट 7 को ऐड नहीं किया। इसलिए ये फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रहे। यदि डीडीए यहाँ पे ऐड कर देता तो ये फ्लैट्स भी बिक गए होते। तो फ्रेंड्स, हम मान सकते हैं कि पॉकेट 14 के जो फ्लैट्स हैं EWS फ्लैट्स, वो लगभग सारे बिक चुके हैं। यदि कुछ सरेंडर वाले फ्लैट्स बचे होंगे तो डीडीए उन्हें लेके आएगा। बात रही पॉकेट 7 की, तो पॉकेट 7 में भी अभी फ्लैट्स अनसोल्ड हैं। लगभग 180 से 200 फ्लैट्स खाली होने चाहिए और ये फ्लैट्स डीडीए अपनी स्कीम में शामिल कर सकता है। अब 25% का डिस्काउंट देगा या नहीं देगा ये तो बता नहीं सकता। बाकी पॉकेट 4 के भी लगभग 180 से 200 फ्लैट्स खाली होंगे जो कि डीडीए ने शामिल कर सकता है। पॉकेट 3 तो शामिल कर ही दिया है। पॉकेट 4, पॉकेट 7 मैंने आपको बता ही दिया शामिल कर सकता है। पॉकेट 14 लगभग बिक चुका है। जो सरेंडर के फ्लैट्स होंगे सरेंडर किए हुए वह आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें पॉकेट 3 के ब्लॉक्स की, तो यहाँ पे ब्लॉक A है, ब्लॉक B है, ब्लॉक C है, ब्लॉक D, E, F, G, H, ब्लॉक I नहीं है, J है, K है। ठीक है, ब्लॉक J और ब्लॉक K, इन दोनों ब्लॉक में आपके EWS फ्लैट्स हैं। ब्लॉक J में 192 फ्लैट्स हैं, ब्लॉक K में 192 फ्लैट्स हैं। ठीक है, J और K में 192 फ्लैट्स हैं। बाकी ब्लॉक A, B और C ये है HIG फ्लैट्स के। ठीक है, A, B और C
HIG फ्लैट्स के DEFGH ये ब्लॉक्स जो हैं आपके MIG फ्लैट्स के हैं। मतलब कि 6 ब्लॉक हो गए आपके MIG फ्लैट्स के, 3 ब्लॉक हो गए आपके HIG फ्लैट्स के और 2 ब्लॉक हो गए आपके EWS फ्लैट्स के। तो जो आपका पॉकेट 3 है कुछ इस टाइप का है। अब फ्रेंड्स चलते हैं जरा फ्लैट देख लेते हैं। भाई ये हमारा पॉकेट 3, ये सामने पॉकेट 3 है, ये एंट्री गेट है। और इसके एकदम सामने ये हो गया हमारा पॉकेट 9, कर्मयोगी आवास योजना 2025। ये हमारा पॉकेट 3। चलिए भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं इसको। अब ये पॉकेट 9 है, हम पॉकेट 3 में खड़े हैं, सामने पॉकेट 9, ये देखिए पॉकेट 3। ये ब्लॉक AB के सामने है, HIG फ्लैट्स है। ये पीछे हमारे LIG फ्लैट्स है, LIG नहीं सॉरी EWS। देख सकते हैं आप सोसाइटी को। A ब्लॉक है, यहाँ पे DDA ने लेआउट भी दे रखा है, जो मैंने आपको दिखाया है वही लेआउट है। ठीक है यार, ये करवाओ तुम है यही सेम लेआउट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये है भाई हमारी सोसाइटी, इस सामने पॉकेट 9। ये देखिए सामने हमारे MIG फ्लैट्स, ये HIG फ्लैट्स। मतलब पॉकेट 3 में ही आपको EWS, MIG और HIG फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे EWS फ्लैट्स, देखिए EWS हैं। देखिए ग्रीन एरिया भी अच्छा खासा है, मतलब ग्रीनरी है यहाँ पे। चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। ये हमारे EWS फ्लैट्स। के ब्लॉक, EWS फ्लैट का। ये सामने J ब्लॉक, EWS फ्लैट का। J ब्लॉक और K ब्लॉक आमने सामने है। देख लीजिए भाई सोसाइटी थोड़ी। ये सामने H ब्लॉक है, ये MIG फ्लैट्स हैं।
देख सकते हैं कॉरिडोर है। ये है भाई हमारी लिफ्ट। अभी तो 11th फ्लोर पे है, ऊपर जा रही है। चलो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं नीचे भी आएगी अभी। आ गए भाई, लिफ्ट नीचे आ गई। भाई देख के ज़रूर आना फ्लैट लेने से पहले। बहुत लोग जा रहे हैं देखने के लिए, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। ये हमारा पॉकेट 3 का प्रमाइस, जिसमें EWS, MIG और HIG सभी कैटेगरी के लिए फ्लैट्स हैं। लेकिन फ़िलहाल DDA ने अभी EWS फ्लैट्स निकाले हैं, बाकी भी निकलेंगे अभी। भाई अब चलते हैं, देखते हैं सैंपल फ्लैट। एक कॉरिडोर है। चलिए भाई 104 नंबर फ्लैट देखते हैं। जैसा कि हमने लेआउट में देखा था, अंदर घुसते के साथ ही लिविंग रूम। ये देखिए, ये हमारा लिविंग रूम है। तो ये हमारा लिविंग रूम है। ये हमारा किचन हो गया, जैसा कि हमने लेआउट में देखा था। किचन भी ठीक है, स्पेस। ये किचन, ये हमारा बाथरूम। ठीक ठाक स्पेस है बाथरूम में भी। ये एक वॉश बेसिन दिया है DDA ने। ये सामने टॉयलेट हो गया। और ये हमारा बेडरूम। ये लिविंग रूम और ये बगल में बेडरूम। ये बेडरूम है। हमारी जो बालकनी है बेडरूम से भी अटैच है और लिविंग रूम से भी। ये हमारी बालकनी है। अच्छा खासा स्पेस है बालकनी में भी। यहाँ से हम लिविंग रूम में भी जा सकते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू है। ये बाहर का व्यू है बालकनी से। ये हमारा लिविंग रूम आ गया। हम बेडरूम से बाहर निकले थे बालकनी में, और ये लिविंग रूम से हम दोबारा इस फ्लैट के अंदर आ जाएंगे। मतलब कि रनिंग बालकनी है जो कि आपके बेडरूम और आपके लिविंग रूम को जोड़ती है। मतलब मिला जुला के एक स्पेसियस फ्लैट है ये।
अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। और 2-3 का फ्री चार्ज रहता है। पता नहीं रीजन क्या है, रीजन पे लोग रहते हैं। वो 2-3 ले लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पॉकेट 3 को देखा, पॉकेट 3 के फ्लैट को देखा। अब बात कर लेते हैं कि ये फ्लैट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आता है कि हाँ भाई लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पता चला लेके फंस जाए, डीडीए यहाँ पे इससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर दे। फ्रेंड्स ये फ्लैट्स लेने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सोचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीडीए जो है 25% का डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा, नहीं 25% नहीं कर रहा, डीडीए यहाँ पे 35% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अब डीडीए कैसे 35% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ये आप समझ लीजिए पहले आप। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे डीडीए ने जो नरेला के पॉकेट 3 में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे हैं उनका बेस प्राइस यहाँ पे डीडीए ने बताया है 30,72,000 से लेकर 30,96,000, और इस बेस प्राइस पे डीडीए ने डिस्काउंट ऑफर किया 25% का, और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स आपको पड़ रहे हैं 23,04,000 से लेकर 23,22,000। ठीक है, ये करंट सर्कुलर है। फ्रेंड्स यही फ्लैट्स 2023 में देखिए, आप देखेंगे डीडीए ने यहाँ पे पॉकेट 3 में A1 से लेके A4 के 384 फ्लैट्स रखे थे, और डीडीए ने वहाँ पे इसका बेस प्राइस रखा था 35 लाख रुपए। 2023 में इन्हीं का बेस प्राइस रखा 35 लाख रुपए, और यहाँ पे 2026 में बेस प्राइस रखा 30,72,000 से लेके 30,96,000, और इस पे डिस्काउंट दिया है। यदि ये 35 लाख पे 25% का डिस्काउंट देता तो इतना डिस्काउंट कभी नहीं आता, लेकिन यदि आप 35 लाख पे इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 35% का डिस्काउंट ये बनता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि डीडीए ने यहाँ पे लगभग 35% का डिस्काउंट ऑफर किया है। यहाँ पे बेस प्राइस ही कम कर दिया डीडीए ने। देखिए मजे की बात, यहाँ पर बेस प्राइस 35 लाख रखा था, यहाँ पे बेस प्राइस उठा के रख दिया 30,72,000 से लेके 30,96,000 रुपये। अब खुद ही सोचिए यदि कोई 2023 की स्कीम में 35 लाख का फ्लैट लेता, वही फ्लैट आज डीडीए 23 लाख का बेच रहा है, इसका मतलब लगभग 12 लाख का फर्क है। उसको 2 साल बाद 12 लाख रुपए का सीधा सीधा लॉस हो जाता। हाँ, डीडीए ने यहाँ पे जो एरिया डीडीए ने यहाँ पे लिखा है प्लिंथ एरिया, वह डीडीए ने यहाँ पे ज़्यादा लिखा था। अब ये पता नहीं कि प्लिंथ एरिया डीडीए ने यहाँ पे गलत लिखा था या फिर यहाँ पे गलत लिखा है। अब जो भी लिखा हो, सही लिखा हो गलत लिखा हो, है तो ये पॉकेट 3 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स ही, ये भी पॉकेट 3 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स ही थे ना। तो यदि 35 लाख पे डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो ये डिस्काउंट जो है 35% के आसपास आता है, मतलब 35% डिस्काउंट लेस करने के बाद आपकी यह वैल्यू आएगी। तो डीडीए ने यहाँ पे मान के चलिए कि 35% का डिस्काउंट ऑफर किया है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि डीडीए यहाँ पे लगभग 35% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, लेकिन यदि डीडीए यहाँ पे 35% डिस्काउंट तो दूर की बात है, 15% डिस्काउंट भी देता ना तब भी ये फ्लैट्स बिक जाते हैं, बचते नहीं। हाँ, जहाँ ये फ्लैट्स अभी 5 मिनट में बिक जाएंगे, जहाँ ये 5 मिनट में बिक जाएंगे वहाँ पे हो सकता है 50 मिनट में बिकते, लेकिन बिक जरूर जाते हैं। मैंने अपना घर आवास योजना 2025 में आपको दिखाया था और बताया भी था कि ये फ्लैट्स कैसे मतलब आए और कैसे 10 मिनट के अंदर अंदर साफ़ हो गए। जो भी लास्ट पॉकेट 14 इन्होंने ऐड किया था अपना घर में 15% डिस्काउंट पे, तो कितनी जल्दी बिके थे आपने देखा था। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि डीडीए के ये फ्लैट्स पहले बिक नहीं पाए थे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी। भाई 35 लाख फ्लैट की कॉस्ट रखी थी, कहाँ 22 लाख रुपए कॉस्ट रखी है। फ्रेंड्स जिन लोगों को अभी भी ये कॉस्ट ज़्यादा लगती है, जिन लोगों को ज़्यादा लग रही है, वह पॉकेट 3 के पड़ोसी पॉकेट 9 को देख लो। पड़ोसी ही तो है, एकदम सामने ही तो है, रोड के इस पर पॉकेट 3 है, पर रोड के उस पर पॉकेट 9 है, जो कि अभी अभी शामिल किए गए थे कर्मयोगी आवास योजना 2025 में। और ये सारे के सारे फ्लैट्स देखते ही देखते बिक गए थे। LIG फ्लैट्स, अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे LIG है, यहाँ पे EWS है, क्या फ़र्क है भाई, क्या फ़र्क है। अब आप बोलेंगे कि LIG में तो भाई कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 साल में बेचें, 10 साल में बेचें, 1 साल में बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो 5 साल का रेस्ट्रिक्शन है। अरे भाई रेस्ट्रिक्शन है तो कौन से 5 साल में डबल हो जाएंगे आपके LIG? क्या जो आपने 35 लाख में लिए हैं क्या 50 लाख हो जाएंगे? जब तक नरेला में डीडीए की अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बची रहेंगी तब तक फ्लैट्स की कॉस्ट नहीं बढ़ने वाली। लेकिन यहाँ पे तो 25% का डिस्काउंट है। 5 साल बाद आप मान के चल सकते हैं कि कुछ नहीं तो आप ये 22-23 लाख के फ्लैट खरीद रहे हैं तो 35 लाख के तो हो ही जाएंगे। लेकिन 35 लाख वाला क्या समझेगा,
कितने बढ़ रहे हैं। हाँ, लोग बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर तो डेडिकेटेड पार्किंग है, आपको पार्किंग मिलेगी, EWS में नहीं मिलेगी। EWS में नहीं मिलेगी, लोग कॉमन एरिया में तो लगाएंगे ना गाड़ी। अब द्वारका सेक्टर 14 में किसी को भी पार्किंग नहीं मिली EWS वालों को, सब लगाते हैं ना। 1006 फ्लैट्स हैं, यहाँ पर तो सिर्फ आपके 384 फ्लैट्स हैं। द्वारका सेक्टर 14 में जाकर देख लेना, EWS वालों के पास गाड़ी नहीं है क्या, जिन्होंने 34 लाख 35 लाख का फ्लैट लिया है, वो भी लगा रहे हैं ना वहीं पे लगेगी गाड़ी सबकी। अब जो कर्मयोगी जिन्होंने लिया है वो अपनी डेडिकेटेड पार्किंग में खड़ी करें भाई, वो ठीक है, कोई नहीं। अब क्या कह सकते हैं। अब लोगों के पास तो हर चीज़ का लॉजिक तो होता ही है। ठीक है, डेडिकेटेड पार्किंग है, आपको 25% का डिस्काउंट मिला है, आप 1 साल बाद बेच सकते हैं। 1 साल बाद बेच के देखना, वो 35 लाख का आपको 30 लाख ना मिले तो बताना, कोई नहीं लेगा। क्योंकि जब ये सामने फ्लैट्स EWS वाले आपके 22 लाख 23 लाख में बिकेंगे, अभी तो पॉकेट 4 आना है, पॉकेट 7 आना है, 200 फ्लैट्स खाली हैं वहाँ पे, अभी आएंगे। बाकी अभी कर्मयोगी में 2 पॉकेट्स और आने थे। अब पता नहीं कर्मयोगी में DDA कितना डिस्काउंट देगा, क्योंकि भाई अब लोगों ने देख लिया कि सामने यहाँ पे पॉकेट 3 में इतने सस्ते हैं, हमारे तो इतने महंगे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कॉस्ट अभी भी महंगी है, तो वो कर्मयोगी से एक बार कंपेयर करके देख ले, उनको आइडिया लग जाएगा कि DDA यहाँ पे सस्ता दे रहा है, महंगा दे रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि कॉस्ट कब तक बढ़ेगी ये कोई नहीं कह सकता। जब तक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता और DDA की जब तक अनसोल्ड इन्वेंट्री खत्म नहीं होती, तब तक कॉस्ट बढ़ने का या घटने का कुछ कह नहीं सकते। DDA आज 25% का डिस्काउंट दे रहा है, कल 30% दे दे, कुछ भरोसा थोड़ा है। लेकिन DDA ने अभी पिछले कुछ सालों से 25% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया, जो कि मैंने देखा है। 25% दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है, इस हिसाब से DDA चल रहा है। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, आप देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। आप ये चीज़ मतलब किसी एक्सपर्ट से पता कर लेना कि हाँ भाई DDA यहाँ पे बाद में डिस्काउंट बढ़ा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है मैं फंस जाऊँ। मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ाएगा, बाकी आप पता कर लेना। फ्लैट्स आप रहने के लिए भी ले सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। रहने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं नरेला में, ऐसा नहीं है कि नरेला में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, आप जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। पब्लिक व्हीकल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं जा सकते, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैंने आपको ट्रेन की विजिट भी कराई है, एक बार मैंने आज से 2-3 साल पहले कराई थी, ट्रेन से कैसे जा सकते हैं, स्टेशन वगैरह सब मतलब दिखाया था। तो दोनों तरह से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पड़ जाता है, नो डाउट, लेकिन आप इन फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी इन फ्लैट्स को ले सकते हैं, बाकी अपने रहने के लिए तो ले ही सकते हैं। जो लोग गोल्डन अपार्टमेंट जिन लोगों ने नहीं लिया, उनका कहना था कि बहुत वहाँ पे गंदगी है, कूड़ा कबाड़ा है। हाँ ठीक है, मानते हैं, वहाँ पे था, वहाँ पे इस टाइप का है, बट 13 लाख में ऐसा ही मिलता है। 13 लाख में अच्छी चीज़ मिली है जिसको मिली है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग थोड़ा मतलब अपने बजट को बढ़ा सकते हैं, वह पॉकेट 3 को मतलब ले सकते हैं, पॉकेट 3 के फ्लैट्स को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे जेंट्री भी जो आएगी वो भी ठीक आएगी, क्योंकि वहाँ पे MIG भी है, HIG भी है, एक ही प्रमाइस में है, तो जेंट्री भी ठीक ही रहेगी। बाकी जो इतना पैसा लगाएगा लगभग मान के चलिए जेंट्री भी ठीक ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल में हमने पॉकेट 3 को डिस्कस किया यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।